हेलो एवरीवन। अब हम रेसिड्यू का कल हमने शुरू किया था। क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटेशन ऑफ रेसिड्यू एट ए फाइनाइट पोल। कल सबसे पहले तो z बराबर a पे हमने बात करी थी। सिंपल पोल था z बराबर a पे, तो आपने कहा मैं ऐसे निकाल लूंगा लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a और f z। कई बार इससे नहीं निकलता है तो गिवन फंक्शन को फाई z ओवर साई z मान लेते हैं और वो सॉल्व करने पर आता है फाई डैश ओवर साई डैश z। तो डिफरेंशिएट करके a रख देते हैं तो रेसिड्यू आ जाता है। अभी न्यूमेरिकली इसको दिखाएंगे कि कैसे होता है। अब वो देखिए जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा हो गया था, हमने यूज पहले ही कर लिया है लेकिन प्रूफ फार्मूला हम अब करेंगे। कहता है जरा ओवरलैपिंग हुई भी है तो मैं बताता हूं। रेसिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर m, बस ये लिखा हुआ है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर फंक्शन z हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a, देन शो दैट रेसिड्यू एट h बराबर a इज द लिमिट ऑफ इसकी, इस चीज की लिमिट होती है 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 dm माइनस 1 ओवर dz m माइनस 1 और z माइनस a की पावर m और fz, जब लिमिट होगी z टेंड्स टू a। आपका ये हमने तो फाई में पढ़ा था तो ठीक है, और करके लिखते हैं टू प्रूव दैट द रेसिड्यू ऑफ फाई z ओवर z माइनस a की पावर m। ऐसे बोलिए कि यहाँ जो फंक्शन है उसका पोल है z बराबर a पे ऑफ ऑर्डर m, तो फंक्शन z बराबर लिखेंगे बटे में नीचे z माइनस a की पावर m, ऊपर क्या आ जाएगा फाई z। एट z बराबर a पे क्या होगा, इसी फाई z को m माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे फैक्टोरियल m माइनस 1 कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें a जरूर रखेंगे, अभी तो कह रहा है एट z बराबर a। तो असल में ये और ये स्टेटमेंट दोनों बराबर है। 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 तो यहाँ पे है, ये भी है। इसका क्या मतलब है, सिर्फ इतना सा जो ये लिखा हुआ है फाई का डिफरेंशिएशन m माइनस 1 टाइम, तो m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे dm माइनस 1 ओवर dz m माइनस 1, और फाई z का ही तो करना है। फाई z कितने के बराबर होगा, ये जो चीज लिखी हुई है असल में किसके बराबर है, ये जो चीज लिखी हुई है ये fz के बराबर है। तो फाई z कितना हो जाएगा, fz इंटू z माइनस a। चलिए हम बात कर रहे थे कि ये चीज इसके ही बराबर है, क्योंकि आपका जो मैं लिख के दिखा देता हूं, आपने यहाँ पे क्या कहा था कि वी हैव अ फंक्शन fz, इसका z बराबर a पे z माइनस a की पावर m और यहाँ फाई z। तो ऐसे तो फाई z कितने के बराबर होगा कि ये fz इंटू z माइनस a की पावर m। तो यहाँ पे भाई यही तो लिखा हुआ है, फाई z की तो वैल्यू है, तो फाई z यहाँ पे मैं फाई z लिख दूं तो यही टर्म है, ये बस लिखने का फर्क है। चलिए बहुत बात हो गई इसके बारे में, दो एक बार देखिएगा मैंने क्या क्या, सुनिएगा मैंने क्या क्या कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज fz has a pole of order m at z बराबर a, so fz can be expressed like this। मैंने आपको अभी लिख के दिखाया, फंक्शन z has a pole, z पे है तो z माइनस a ऑर्डर m, तो m लगा देंगे और फाई z एनालिटिक होगा और f फाई ये 0 के बराबर नहीं होगा। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन। नाउ रेसिड्यू ऑफ fz एट z बराबर a इज b1 होता है। b1 कुछ ऐसे गिवन होता है। ये सिर्फ वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने कल की पढ़ाई पढ़ ली। अब इसमें फाई fz की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और करने के बाद इसको आप फैक्टोरियल m माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। अब कहिए बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला जो आपने काफी दिन पहले पढ़ा था, इतना होता है। उसकी मदद से अगर हम इसमें हिस्से को देखें तो देखिए जानबूझ के यहाँ पे m माइनस 1 प्लस 1 किया गया, तो जहां n है n की जगह पे आपका m माइनस 1, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो m माइनस 1 है तो इसलिए फाई m माइनस 1 हो जाएगा। ये fz है तो ये फाई z है। इसको m माइनस 1 फाई a को हम ऐसे लिख सकते हैं dm माइनस 1 ओवर dz m माइनस 1, और बाहर z बराबर है, एक ही बात है। अब फाई z की वैल्यू को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। बस ये क्या चल रहा है, दिस इज द रेसिड्यू एट z बराबर है, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, बस ये ऐसे ही लिख दीजिए, सब ऐसे ही लिख दिया, बस ऑल कह दिया कि दिस इज द रेसिड्यू एट पे जब z बराबर a। डिफरेंशिएट करके सॉल्व करके असल में फाई z को ही डिफरेंशिएट करा जाता है और a रख देते हैं। ये तो दो लाइनें इसलिए लिख दी गई यहाँ पे फाई z की वैल्यू, क्योंकि स्टेटमेंट भिड़ाना होता है, ये वाला नहीं। नहीं तो यही वाला था, ये तो खत्म हो गया था यार, यही तो स्टेटमेंट है, ये वाला ये लिखा हुआ है नीचे वाला, और नीचे और ये जो आया है ये स्टेटमेंट। बार बार पढ़िएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी। अब न्यूमेरिकल है, क्या कहता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द पोल एंड द वैल्यू ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन cosec z। यस, और एक फंक्शन ये
अब फंक्शन z है cos z, इसमें पोल्स कैसे गिवन होंगे, कहिए मैं sin z को 0 कर दूंगा, तो मैंने करा sin 0 को 0 लिख लूंगा, z बराबर 0 आ गया, तो राइट फंक्शन z को 1 अपॉन sin z इज इक्वल टू, अब इसमें आप वैसे कर लीजिए phi z ओवर psi z करके, जहां phi z 1 है और psi z जो है वो sin z है, वो ओवरलैपिंग हो रही है पिछले पेज की, लेकिन मैंने बोल दिया है आप सही से लिखना। तो रेसिड्यू कितना होगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 phi z और नीचे psi डैश z, अरे यही जो फॉर्मूला ड्राइव किया था भाई, ये वाला ऊपर phi है और नीचे वाले psi का डैश, तो ऊपर वही phi और नीचे वाले का डैश, और लिमिट लगा देंगे ए करने के बाद z टेंड्स टू 0, वहां तो a लिखा हुआ था, यहाँ पे a नहीं है बल्कि 0 है, तो बस ऊपर की वैल्यू लिखी 1 और नीचे पहले डिफरेंशिएट करिए, साइन है ना psi z, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos z और z में 0 डाल दीजिए तो 1 आ गया। अब वैसे भी कर सकते थे z माइनस 0 करके, लेकिन इससे करिए मेथड दिखाने के लिए। अगला भी बिल्कुल आसान सवाल है, पोल्स क्या है, कॉमन लीजिए 0 और 2 है, सिंपल पोल है यार दोनों जगहों पे, तो फंक्शन z आप इतना, आप सीधे भी z माइनस 0 और फंक्शन z करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप इससे भी करिए, ऊपर वाले को phi z और नीचे को psi z मान लें, आगे लिख भी दिया है, और phi z तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके कर दें, रेसिड्यू 0 पे निकालना है तो लिमिट 0 लगा देंगे, या आ गया, और 2 पे निकालना है तो लिमिट 2 लगा देंगे, और आप इसको z माइनस 2 करके भी कर सकते थे, z माइनस 2 इंटू फंक्शन z, ऊपर वाले को z माइनस 0 इंटू फंक्शन z करके देखिए, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ ये सब एट इंफिनिटी, रेसिड्यू इसका निकालना है इंफिनिटी में, तो फंक्शन z ये है, रेसिड्यू क्या होता है इंफिनिटी में, माइनस z इंटू एफ जेड, ये एक लाइन का सवाल है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए भाई, z ऐसे रहेगा, फंक्शन z की वैल्यू डालिए, तो z कॉमन लेके काट दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, -1 बचेगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला ये है कि फाइंड द रेसिड्यू एट z बराबर, कहां कहां निकालने हैं आपको, 1 पे, 2 पे, 3 पे और बस 3 पे ही निकालने हैं, तो 1 पे तो ऑर्डर 4 का है, 2 और 3 सिंपल है, क्लियरली z बराबर 1 इज ऑफ ऑर्डर 4, सो वी कैन राइट, पहले उसी के लिए निकालिए, सबसे लंबा पड़ेगा आपका, ये फंक्शन z हैज ए पोल एट z बराबर 1 ऑफ ऑर्डर 4, तो आप कैसे लिखेंगे, फंक्शन z इज इक्वल टू z माइनस 1 और 4, बाकी बचा कुछ है phi z, तो phi z की वैल्यू z क्यूब बटे ये सारी जो बच गई उसके अलावा सब phi z, ये सब phi z है, तो ये आपने phi z लिख लिया। रेसिड्यू का फार्मूला अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है, 4 वहां पे m था तो m माइनस 1 किया था, यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1, ऊपर 3 और नीचे फैक्टोरियल 3, अब phi z ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएशन देखो, एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट करते चले जाइए, एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन किताब इसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन कराती है, एक किताब में नहीं, जितने भी 5-7 किताबें हैं मेरे पास सब में यही काम है, तो मैंने बच्चों को ये बताया, लेकिन ये भी कह देता हूं कि आप डायरेक्ट 3 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये कुछ नहीं है अभी, ये कुछ नहीं है यहाँ लगा हुआ, ये इन्होंने पहले तो सिर्फ phi z लिखा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार 2 बार करेंगे तब कहीं जाके पावर ऊपर की कम होगी, 2 नीचे z स्क्वायर है ना मैक्सिमम, ऊपर क्यूब है, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकता, पहले आप इसको डिवाइड करेंगे तब होगा, ये ना हो आपसे तो मुझे बताना, मैं आपको लिख के भेज दूंगा, फिर एक बार डिफरेंशिएशन, फिर 2 बार। बस एक बार बताऊं, एग्जाम में थोड़ा सा याद कर लेना, ये कई बार आया हुआ सवाल कि हाँ यही आएगा, क्योंकि बहुत देर का काम है, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी करेंगे तो आसान नहीं है, बहुत बच्चे ट्राई मारते हैं उसमें भी फंसते हैं, तो इसलिए आप ना फंसिएगा, मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे ही करें तो बेहतर रहेगा, एक बार, 2 बार और 3 बार डिफरेंशिएट करके पर 1 डाल दीजिए, 303 बटे 8 आता है, बस वो जब वहां डलेगा तो वो 3 3 कट के कुछ ऐसा रह जाएगा। ये तो था 1 के ऊपर, 2 और 3 सिंपल पोल है, वो कुछ नहीं है, z माइनस 2 और एफ जेड वो सॉल्व कर लीजिए, और z माइनस 3 और एफ जेड वो भी सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। फिर अगला देखिए, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ, इसका आपको रेसिड्यू निकालना है, तो 0 पे तो ऑर्डर 2 का है और एक 3 हो गया, तो ये लिख दिया, तो ये मेरे बोलने का नहीं है यार, खुद करिए बच्चे लोग, तो 3 पे z माइनस 3 और एफ जेड, तो वो आपने सॉल्व कर लिया, और फिर 0 पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि ऑर्डर 2 है ना तो फैक्टोरियल 1 लिखेंगे, एक कम, और 5 को भी एक बार से डिफरेंशिएशन, 2 है ना ऑर्डर तो एक कम, लेकिन पहले ये तो लिखा ही नहीं कि phi z है कितना, इन्होंने लिखा ही नहीं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आप बोलिए, कहिए यहाँ पे कहिए कि फंक्शन z क्या है, कि ये 0 के ऊपर z माइनस 0 ऑर्डर 2 है,
साथ में 5z। सो 5z कितना हो जाएगा, 5z बराबर फंक्शन z को देखिए, यह है फंक्शन z, तो 5z हो गया आपका z प्लस 1 ओवर z माइनस 3। उतना साफ साफ लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे भी है आप समझिए। तो कल भी हमने वीडियो में बहुत बात की थी, पिछले वीडियो में, बस उसको डिफरेंशिएट करिए और वैल्यूज डाल दीजिए। अब ऐसे इसके बाद जो है वो बिल्कुल नया मेथड स्टार्ट है, वो मैं अगले वीडियो में करूंगा।